खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कांग्रेस कर्नाटक में गोल करने की तैयारी में थी। विरोधी टीम बीजेपी पर भारी भी पड़ रही थी। तभी कप्तान तेजी से आगे बढ़ता है, सियासी पिच पर एंट्री लेता है। टीम के सभी खिलाड़ियों को लगता है कि कप्तान विरोधियों पर ऐसा गोल करेगा कि जीत की संभावना को कंफर्म कर देगा। सभी की नजर कप्तान पर टिकी थी, कप्तान के बयानों पर टिकी थी, गोल पर टिकी थी। कप्तान पर इसलिए भी टिकी थी क्योंकि जिस मैदान पर सियासी मैच खेला जा रहा है वो कप्तान का होम ग्राउंड। लेकिन तभी कप्तान गोल करता है। विरोधी टीम के चेहरे पर मानो सुकून होता है और अपनी ही टीम के खिलाड़ी निराशा से नीचे देखने लगते हैं, क्योंकि कप्तान ने अपनी ही टीम के खिलाफ गोल किया। खेल की भाषा में इसे सेल्फ गोल कहते हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर बयान देकर यही सेल्फ गोल किया है? आज बात इसी में। उनके पास अगर मर्यादा वगैरह ऐसा कुछ है तो पब्लिक लाइफ का खड़गे जी अनकंडीशनल अपॉलॉजी पूछना चाहिए, क्षमा प्रार्थना चाहिए। बीजेपी की आइडियोलॉजी के बारे में बोला तो बीजेपी की आइडियोलॉजी है क्या? राष्ट्र प्रथम। अब क्या खड़गे जी ये कह रहे हैं कि मोदी को नहीं हिंदुस्तान को गाली दी है? खड़गे जी अपने राजनीतिक आकाओं को, राजनीतिक मास्टर्स को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की अपशब्द का व्यवहार किया। बार बार चुनावों में हार और कांग्रेस की बौखलाहट, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मोदी जी को अपमानित करने की। अब आपके जहन में सवाल होगा कि खड़गे साहब ने ऐसा क्या कह दिया। माफ कीजिएगा, हम भी नहीं सुना सकते क्योंकि बयान प्रधानमंत्री पर दिया गया है। हालांकि खड़गे साहब ने फिर उसके बाद कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री पर बयान नहीं दिया, उन्होंने बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा पर दिया। अब दरअसल यहीं से समस्या खड़ी होती है कि सीधा बयान क्यों नहीं दिया जाता है और क्यों सेल्फ गोल हर चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता करते नजर आते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी जी, हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। प्रदीप चतुर्वेदी जी, अगर मैं चाहता या फर्स्ट इंडिया चाहता तो उस बयान को चला सकता था, लेकिन हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद की मर्यादाएं क्या होती है और इसलिए हमने उस बयान को बहिष्कृत किया, उसको नहीं चलाया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या महज ये इत्तेफाक है कि हर चुनाव से पहले कांग्रेस के लीडर्स एक ऐसा बयान देते हैं जो अपने आप में सेल्फ गोल होता है, और इस बार तो कप्तान ने किया है। विजयन जी, आपने जो भूमिका प्रोग्राम की बनाई है उसमें आपने साफ साफ आकलन भी कर दिया कि साहब हमने सेल्फ गोल कर दिया। सवाल यह है कि आप सारी स्थितियां देखें कि जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है मोदी जी के नेतृत्व में, तब से गुजरात के नेता भद्दी, अश्लील और अपमान शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। ये संस्कार जो डेवलप हुए हैं 2014 में हुए हैं। और बात जहां तक हमारे अध्यक्ष जी की बात है, उनका आशय जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया और साफ कहा है कि उनका आशय भाजपा की तरफ है, भाजपा और आरएसएस के प्रति उन्होंने उद्गार प्रकट किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात नहीं करी है, संगठन के प्रति और पार्टी के प्रति बात कही है। ये अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, आपने उसका कोई उल्लेख नहीं किया। आप कुछ बात कह रहे हैं कि साहब उन्होंने कह दिया और सेल्फ गोल कर दिया। मेरा मानना यह है कि चूंकि वो हिंदी भाषी क्षेत्र की बात हो रही थी और चूंकि कन्नड़ वहां बोली जाती है, उनकी अपनी मातृभाषा नहीं है, तो शब्दों का हेरफेर हो सकता है। इसलिए सवाल यह नहीं है, सवाल उसी भावना में जाइए। अगर आप सुनिए मेरी बात क्यों हो जाता है कि हर बयान के बाद ये कहना पड़े कि नहीं मेरे मायने ये नहीं थी। चुनाव से पहले कांग्रेस गलती करती है, गलती करने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो क्या उन्हें गलती करने का हक है? उन्होंने इससे पहले सोनिया गांधी के बारे में जर्सी गाय कहा था और उन राहुल गांधी को बछड़ा कहा था। अगर वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं अधिकार है। और हमारी अध्यक्ष को अगर कोई बात उन्होंने पार्टी के प्रति कही है तो उसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, उसका आपने जिक्र नहीं किया। सवाल यह है कि किसने जिक्र नहीं किया? आपने सुना नहीं किया, आपने कहा कि सेल्फ गोल कर दिया। तो सवाल ये भी तो कहा ना उसके बाद, सवाल यह उन्होंने इसके लिए कहा कि मैंने संदर्भ ही नहीं था मीडिया को, और उन्होंने कहा है कि ये मेरा आशय भारतीय जनता पार्टी और चलिए प्रदीप चतुर्वेदी जी बताइए, आप उनके बयान के साथ खड़े हैं?
सवाल वो नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा और आरएसएस के प्रति उनका ये आशय है। तो चलिए कह दिया उस बयान के साथ खड़े हैं आप, कांग्रेस खड़ी है उस बयान के साथ। उन्होंने कह दिया कि भाजपा के और आरएसएस के प्रति, और उस का मैं भी हूं कि भाजपा और आरएसएस देश में समाज को बांटने का काम कर रही है। नहीं वही बात नहीं, अगर आप उनके साथ हैं तो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कीजिए सर। दे दिया, उन्होंने कह दिया कि मेरा ये आशय भाजपा और अगर आप उनके बयानों के समर्थन में हैं तो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कीजिए चैनल पर। मैं उनके साथ खड़ा हूं, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कीजिए चैनल पर, अगर वो सही है आपकी नजर में तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। कीजिए ना, उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा आशय भाजपा और आरएसएस के प्रति है। ठीक है, उसी के लिए शब्दों का इस्तेमाल कीजिए बीजेपी और आरएसएस के लिए उन्हीं शब्दों का आप इस्तेमाल कीजिए। नहीं, सवाल इस करने का नहीं है, ये मैं जो बातें ब्रीफ करने जा रहा हूं और जो आप सोचिए, मैं 5 बार एक ही सवाल आपसे कर रहा हूं के बारे में। प्रदीप चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष का जो बयान है, 5 बार एक ही सवाल कर रहा हूं, लेकिन आप 5 बार में उस सवाल पे उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सवाल नहीं है, सवाल यह कि मेरे पार्टी के अध्यक्ष के प्रति जो बयान दिया गया है उसके बारे में बहस हो रही है, और मैं कहता हूं जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है मैं उसके साथ खड़ा हूं। हाँ, मतलब खड़े हैं ना जी, तो कीजिए शब्दों का इस्तेमाल। उन्होंने कहा है, कहिए क्या कहा उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हम भाजपा और आरएसएस के खिलाफ ये बात कही है। मैं उनके क्या बात कही है बताइए। उन्होंने कहा ना, जो बात जो स्टेटमेंट आपने भी दिखाया है मैंने नहीं दिखाया सर, कह रहा हूं मैंने नहीं दिखाया, मैं उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। जो बात मेरे अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दी है उसको मैं इस पर कहना नहीं चाहता। यही तो इंटरेस्टिंग है सर, सोचिए ना, ही मेरी पार्टी का स्टैंड है। आप प्रवक्ता होकर अपने अध्यक्ष को डिफेंड करते हुए उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर रहे। सवाल उसका नहीं है, आप मुझे मेरे अध्यक्ष का स्पष्टीकरण जो आपने अभी दिखाया है मैं उस स्पष्टीकरण के साथ और उसका समर्थन करता हूं। क्या होता है कि एक बयान दिया जाता है और कहते हैं कि तीर से निकला, कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं होते हैं, और कांग्रेस को यह समझ में आना चाहिए कि हर बार इसी तरीके से वो सेल्फ गौर करते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, सुनिए मेरी बात, दे दिया है आपको, उसको भी दिखाना चाहिए। आपने उसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं सर। मिथिलेश जामनी जी, क्या आपको लग रहा है कि अब कर्नाटक के चुनाव इन 2-4 शब्दों के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, और जैसे हर बार होता है चुनाव में कि जनता बेचारी के विकास के मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं, फिर वही होने वाला है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज गंगा सप्तमी है और कहा जाता है जाको प्रभु दुख दारुण देई, बाकी मती पहले हर ली। हमने गुजरात चुनाव में देखा था 10 सिर का रावण, क्या कहने की जरूरत थी। जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही थी तो एक कुत्ता वाला बयान देने की कहां जरूरत थी, और आज तो इतना बड़ा बयान दे दिया कि मोदी जी मणिशंकर अय्यर ने जब नीच कहा था तो उसको किस तरीके से कहा था। अब वो कहेंगे मैं ओबीसी वर्ग से हूं, कर्नाटक में ओबीसी वर्ग है, और ओबीसी अगर जहर है तो उस जहर को किसके लिए जहर साबित होगा? वो कांग्रेस के लिए होगा। और 28 तारीख से 7 मई तक वो 15 जनसभाएं करने वाले हैं। तो मोदी जी को तो आपने वॉकओवर दे दिया। आप कैसे, मुझे इसीलिए लगता है सर कि ये कितनी जबरदस्त टाइमिंग होती है। परसों से उनके यात्रा शुरू है, वहां पर रोड शो शुरू है, सभाएं शुरू है, बिल्कुल आज उनको क्यों दे दिया वॉकओवर। दूसरा देखिए, 2007 में सोनिया गांधी उन्हें मौत का सौदागर कहती है, फिर क्या होता है? आपको बोलने के लिए कुछ और वर्ड भी हो सकते, सीधे अटैक नहीं करें। जैसे मोदी जी ने कहा 50 लाख की गर्लफ्रेंड, बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। आपको सीधा अटैक करके आपने जनभावना को उकेड़ दिया। जो केजरीवाल गलती नहीं करता वो गलती खड़गे जी ने कर दी। अब लोग कह रहे हैं कि खड़गे जी को अध्यक्ष ही नहीं माना जा रहा, इसलिए बोल रहे हैं। जो भी बात है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए शर्मनाक है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक तो चलिए नीचे के नेता बयानों को दे रहे थे और उनको बीजेपी इनकैश कर रही थी, इस बार तो अध्यक्ष ने ही बयान दे दिया है। और गृह राज्य में दिया जहां चुनाव है, जहां कांग्रेस की पोजीशन ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जिस कांग्रेस के अध्यक्ष कभी जवाहरलाल नेहरू रहे, जिस संयमित भाषा के लिए, सरदार पटेल रहे, महात्मा गांधी रहे, इंदिरा गांधी रहे, मैं कहता हूं आज भी कांग्रेस में प्रियंका गांधी ऐसे वर्ड का यूज नहीं करती। सचिन पायलट में क्वालिटी है कि वो वर्ड को बैलेंस करके बोलता है। तो आपको सोचना पड़ेगा। और आप वहां कह रहे हो भ्रष्टाचार के मामले में 40%, 1.5 लाख करोड़। अब राजस्थान में भी वही मुद्दे उठेंगे जो खुद रामनारायण मीणा ने कहा कि हमारे हाड़ौती से एक ही जाति के, एक ही समुदाय के 2 मंत्री हैं, उन पे आरोप है। कई मंत्री पैर से लेकर सिर तक भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार पर तो बोल ही नहीं सकते। फिर आपने बीजेपी को बैठे बिठाए इतना बड़ा मुद्दा क्यों दे दिया? और मोदी जो आज की तारीख में फायर ब्रांड नेता पूरे वर्ल्ड में उनकी इमेज है, उस पर हमला करने से कोई कांग्रेस को लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन कांग्रेस आला कमान इस बात को समझ ही नहीं रहा। कांग्रेस आला कमान ने तो जो महात्मा गांधी का एक सपना था, जो सर ए होम ने इसकी स्थापना की थी कि इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, उसको सपने को पूरा करने में खड़गे साहब अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज तो यह चर्चा चल रही है कि खड़गे साहब ने गांधी जी का सपना पूरा करने का अभियान उठा लिया है। ठीक है, मोदी जी को वॉकओवर दे रहे हैं। ठीक है, मनीष पारिक जी, बीजेपी में ऐसा लग रहा था कि भाई कर्नाटक फंस रहा है, अब आपको लग रहा है कि नहीं? अब हमारे बीच में एक ऐसा हथियार आ गया जिसके सामने प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, बीजेपी के विकास के काम, वहां के सारे सियासी गणित
4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने के बाद अब ये सारा एक साइड और ये बयान एक साइड। नहीं, बात यह विजेंद्र, आप देख ही रहे हैं कि जो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके मुखिया ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसको उनके कार्यकर्ता भी दोहराने को तैयार नहीं है टीवी पे। मैं इनको कहना चाहूंगा, चतुर्वेदी जी ने कहा कि मैं दोहरा नहीं सकता उसको, मैंने कहा नहीं, मतलब दोहराए नहीं वो। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि एक पार्टी की मनोदशा क्या हो गई है। कार्यक्रम कार्यकर्ता कोई बात नहीं है और कुल मिलाकर बस अटैक करना और फिर बातें भी ऐसी करना जिसमें अपना स्तर नीचा गिराना। दूसरी बात, कुंठा अपनी प्रदर्शित करना। अब आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, आप जगह जगह से साफ हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी तो इसमें क्या करेगी? आपको कोशिश करनी चाहिए। आप दूसरे लोगों को गालियां बकने की बात है, उसका कोई हल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं विजेंद्र, सही मायने में कहे जाते हैं जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तो गालियां शुरू होती है। तो जितने शब्द थे कांग्रेस पार्टी के, सर समस्या ये है कि शब्द तो बीजेपी के कई नेताओं के समाप्त हो चुके हैं, वो भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में जो प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस उनको उस तरीके से पिक नहीं कर पाती और कांग्रेस कुछ कहती है तो बीजेपी उसको हाईलाइट करके चुनावी मुद्दा बना देती है। समस्या ये है सर। नहीं, मैं नहीं कह रहा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर नेता नहीं है जो असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, बीजेपी ने कठोर मेहनत करी है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कठिन परिश्रम किया है। वो मुखिया, वो हमारे प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड के नायक बने हैं, सबसे ज्यादा फॉलोअर बने हैं उनके, और उन्होंने 18 घंटे काम करने का काम किया है। सब लोगों को शौचालय दिए हैं, खाते दिए हैं जनधन के। ये काम पे हुए नहीं 70 साल में। मैं मानूं ना, मैं निवेदन करूंगा, ये परिश्रम है तो केवल बयानों के नाम पर हमने चुनाव जीते हैं। बयान दिया गया उस पर तो खड़गे साहब ने माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री के लिए तो मैंने ऐसा बयान नहीं दिया। तो क्या यह मामला शांत होगा? या मैं मानूं कि कर्नाटक में जब 28 अप्रैल से रैलियां और रोड शो शुरू होंगे और 26, 17, 18 तारीख तक चलेंगे तो 200 बार इन शब्दों का इस्तेमाल हो चुका होगा। नहीं, लोकप्रिय जन नेता जो दुनिया में हैं उनके लिए वो खुद कुछ नहीं कहते हैं, जनता कहेगी। मैं आपको कहता हूं, जिनके बीच में वो लोकप्रिय हैं वो उनको समर्थन देंगे, उनका प्यार लुटाएंगे, उनको अपना ये बताएंगे कि ये जो कहने वाले लोग हैं इनको हम जवाब देंगे। इस तरह से कुछ होने वाला है वाकया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कर्नाटक में भाजपा की सरकार पहले भी रही है, जो वहां का पन्ना प्रमुख का हमारा सेटअप नेटवर्क है वो पहले से भी है, और माननीय मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वो वहां पे रंग दिखा रहा है। करिश्मा तो सर प्लेन से उतरते ही दिखाई दिया था जब शशि थरूर साहब उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचे थे। और ये मिथिलेश जैमिनी जी, महज इत्तेफाक चलता है क्या सर कि 2 अध्यक्ष की दौड़ में थे? एक प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट के बाहर रिसीव कर रहे थे, प्लेन के बाहर रिसीव कर रहे थे, और दूसरे ने उनके जाने से पहले उनके लिए पूरी फील्डिंग तैयार कर दी। देखिए, ये कांग्रेस का मैं कहूंगा कि बुरा दौर चल रहा है और कांग्रेस में कुछ है नहीं, अब जनता की समझ में कुछ आ नहीं रहा। जिस तरीके से शशि थरूर के लिए चल रहे हैं कि वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पे चलने वाले, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं वो भी उनको बुस्टअप दे रहे हैं। और आप देखिए क्या वर्ड यूज किया है। एक तरफ वो मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लिए जो वर्ड यूज किया है वो धार्मिक रूप से हिंदुओं को एकबद्ध करने के लिए काम आएगा। जहरीला नाग किसके गले में है? भगवान आशुतोष के गले में। उस भगवान आशुतोष की वो सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, चाहे महाकाल का मंदिर हो, चाहे विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे केदारनाथ हो। तो वो तमाम चीजें 2024 से पहले का पूरा मसाला माननीय खड़गे साहब ने उनको दे दिया है। इतना भाग्यशाली व्यक्ति अगर इस देश का प्रधानमंत्री है तो कांग्रेस को सपना लेना बंद कर देना चाहिए। जब तक आप शब्द ब्रह्म कहे गए हैं हमारे यहां, और ब्रह्म का ही अगर आप दुरुपयोग करेंगे और बार बार करेंगे, हर चुनाव में करेंगे, क्या योग है? आपने तो पूरा डिकोड कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि अब वो खुद कहेंगे कि हाँ मैं हूं। हाँ, वो कहेंगे, हाँ, मैं हूं, क्योंकि मैं हूं, मैं महादेव का भक्त हूं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी को गाली दी वो पूरे ओबीसी से जोड़ ली, और जिस तरीके से अब इन्होंने कह दिया वो कहेंगे सारे ओबीसी लामबंद हो जाइए कर्नाटक वाले, हम जहरीला नाग है, हम ही इस विष को पियेंगे। और विष कौन है? कांग्रेस विष है। उनको तो हथियार दे दिया, सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन दे दिया। खड़गे साहब को तो धन्यवाद कहना चाहिए बीजेपी को। प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर देखिए, हो सकता है कि आप सवाल हजारों खड़े कर दें यहां पर क्योंकि आपकी मजबूरी है, लेकिन अंदर खाने तो आप भी ये मानते हैं ना सर कि इस तरीके के बयानों से कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है, कभी फायदा नहीं हुआ है? और कोई फायदा हुआ हो किसी बयान से तो आप मुझे बता दीजिए सर। विजयन जी, एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने प्रदेश गृह में चुनाव लड़ा रहे हैं और वो अपने प्रदेश में बात कर रहे हैं। उनको लोग उनको ज्यादा समझते हैं। हम यहां बैठकर जिन चीजों को जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह का मीडिया का जो सिस्टम बना हुआ है उसमें सुनिए आप कोई जमीन पर नहीं है, आपको भी जो सूचनाएं आ रही है उससे अलग बात कर रहे हैं, और मीडिया के सिस्टम पर हमला नहीं करके हम सीधे पब्लिक में बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वहां के लोकप्रिय नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, 9 बार उनका प्रतिनिधित्व हुआ है। अरे सर, यही तो सवाल है।
सवाल उसका नहीं है। उनकी भावनाओं को कर्नाटक के लोग समझते हैं। उन्होंने जिस संदर्भ में बात कही है अपने लोगों से कही है, उनके नजदीक के लोग हैं और वहां के खुद के नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं। और अच्छी बात है कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष चुनकर उनको जिम्मेदारी दी है, वो समझते हैं इस बात को। और जिन लोगों के बीच में हुए हैं और जहां पर ये चुनाव हो रहे हैं वो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अच्छी तरह जानते समझते हैं और उनकी निष्ठा में उन्हें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वो जो कुछ भी वहां करेंगे, जो कुछ भी उनसे अनुचित भी हुआ तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन लोग उनके नजदीक हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं और पूरी कांग्रेस इस बार लोगों के नजदीक होने का प्रमाण दे रही है। लोग जिस तरह से उत्साह के साथ कांग्रेस की रैलियों में आ रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां विचलित हैं और ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करके तो हम कह रहे हैं सर, मीडिया हाइप का प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूं इसका असर होने वाला नहीं है, इसका असर होने वाला नहीं है। वहां बन रहा था, हम आने वाले समय में कर्नाटक में यही तो कह रहे हैं, सरकार बनाएंगे जी। नहीं, ये अच्छी चीज है, इसके लिए मैं आपको पहले से बधाई दे देता हूं अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि वहां सब चीजें समझते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी समझते होंगे, उनका गृह प्रदेश है, क्या आवेश में आकर इस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल कर दी क्योंकि उनको लगा कि भाई यहां तो स्थिति वैसे भी अलग है, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं, मेरा प्रदेश है, यहां ऊपर नीचे हुआ तो सवाल मेरे ऊपर होगा? विजय जी, आपने भूमिका ही जो बनाई उसमें आपने कह दिया कि सेल्फ गोल कर दिया। आपने तो निष्कर्ष पहले से ही निकाला हुआ है। सवाल यह है कि अगर खड़गे साहब ने कोई बात कही है तो उसका स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया है। उस स्पष्टीकरण के बारे में तो आपने कोई बात नहीं कही है। किस बारे में नहीं की सर? सुनिए किस बारे में नहीं की? कहा गया वो लोग समझते हैं। आप मुझे नहीं, आप चार बार आप ये कह चुके हैं। समझते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक के लोग अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए आप अपना आंकलन मत लगाइए। और जो आपका आंकलन है वो सूचनाओं पर आधारित है, जबकि वो वहां लोगों से व्यक्तिगत तौर से राजनीति से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो उनके बहुत नजदीक हैं और वो चीजों को मैनेज करना जानते हैं, वो सब कर लेंगे। आप निश्चिंत रहें। उन्होंने अपने लोगों को भरोसे में लेकर ये बात उनको समझा दी है कि मेरा कहने का तात्पर्य भाजपा और कांग्रेस। मित्तल जी, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके भरोसे में काम कर रहा है। नहीं, हम राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक बात हम कर रहे हैं उनसे। खड़गे साहब का वो प्रदेश है, वो कर लेंगे। क्या कांग्रेस में सच में समझ में आ रहा है कि कौन किसके भरोसे के साथ काम कर रहा है? देखिए, खड़गे जी 25 सितंबर को राजस्थान में आए थे, पूरे भरोसे के साथ आए थे। फिर क्या हुआ उनके सामने? क्या मैनेज कर पाए वो? जब वो राजस्थान में 25 सितंबर के नोटिस वालों को आज तक कार्रवाई नहीं कर पाए तो वहां की जनता उनको कितनी समझती होगी, क्या होगी, तमाम चीजें हैं। ये तमाम मुद्दे राजस्थान और कर्नाटक में फर्क है। राजस्थान लेकिन बयान देखिए, वहां के लोग उनको देखिए नरेंद्र मोदी की लोग 60 साल से राजनीति जानते हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को आप भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को आप भी जानते हैं। उन पर अगर आप हमला करेंगे, कर्नाटक में उनकी जो संपत्ति है वो कर्नाटक है, वहां के लोग हैं, वहां के प्रदेश के लोग हैं। आज इसलिए आप मोदी जी का एक सपना पूरा हो गया कि हिमाचल में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब थे और हिमाचल में हारे थे। आज खड़गे साहब ने बीजेपी को एक गिफ्ट दिया है, रिटर्न गिफ्ट दिया है कि मैं भी वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आप जीतिए कर्नाटक में, मैं आपके लिए खुद रेड कारपेट बिछा रहा हूं। क्या जरूरत थी ऐसे बयान देने? गलतफहमियां पाल रहे हैं। ये गलतफहमियां तो आप देख लेना, 10 महीने पाल रहे हैं, पालते रहिए। देखिए, आप यहां खड़े होकर तमाम चीजें गुजरात में आपने दशरथ का रावण किसने कहा था? माना क्यों कहा? हम जनता विश्वास करते हैं। मणिशंकर बात दिया, लेकिन कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे वहां लोगों के नजदीक है, राजनीति उनका प्रभाव है और वो मैनेज कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपको लगता है कि बयान सही था? मैंने सिर्फ कहा आपसे कि जो खड़गे साहब ने स्पष्टीकरण दिया उस बयान के बारे में उनका तात्पर्य है कि भाजपा और आरएसएस के प्रति उनकी धारणा है, वो विष फैलाते हैं, जैली संप्रदाय को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं। तो ये क्या नहीं हो रहा है? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था गुजरात में, उन्होंने जाकर के कि इनके तो 5 के 25 बच्चे होते हैं और हमारी महिलाएं जो सुंदर दिखने के लिए और कुपोषण का बात करके उसको नहीं करती हैं और सुंदर दिखने के चक्कर में इस व्यवस्था में पीछे रहती हैं। ये इस तरह का शर्मनाक बयान महिलाओं को दिया है, तो यह प्रधानमंत्री को देने को शोभा देता है। उन्होंने बयान महिलाओं के लिए दिया, पूरे देश के लोगों ने देखा, लेकिन चूंकि आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सब कुछ नियंत्रण में। विजय जी, एक ताजुब बताता हूं बात आपको। अभी मुझे 1 घंटे पहले सूचित किया गया कि इस कार्यक्रम में मुझे बहस करनी है, तो मैंने गूगल खोल के अभी देखने का प्रयास किया कि मोदी जी के अमर्यादित बयान कहीं दिख जाएं, तो मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने खोला तो सारे बयान खड़गे जी के ही दिखाए जा रहे हैं। मतलब गूगल पर जो कंट्रोल किया गया, जो नियंत्रण कर लिया गया, उसमें मोदी जी के बात ढूंढने को लेकर के मैंने देखा तो खड़गे जी के बयान इस तरह का प्रपंच जो है कारण मैं बताता हूं सर, प्रदीप जी, उसका कारण मैं बताता हूं सर, क्योंकि पिछले 12 घंटे में वो मैक्सिमम सर्च किया गया है, इसलिए जब आप उसको सर्च करेंगे ना तो उससे जुड़ी सारी खबरें। मैंने 20 दिन बाद जब सर्च करेंगे तो ये सर्च में नहीं आएगा। कोई बात नहीं,
जब मैं सब्जेक्ट डाल के बात कर रहा हूं, उस पर वो एक खबर नहीं मनीष पारिक जी, मोदी जी के खिलाफ बयानों का जो बयान है उसका एक भी नहीं आ रहा है। अरे सर, आप मेरे साथ बैठिएगा, मैं आपको दर्जन भर बयान दे दूंगा। मैं खुद कह रहा हूं, देखिएगा, मैं खुद कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, बता रहा हूं बीजेपी में कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, वहां भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस उसको एजेंडा नहीं बना पाती और बीजेपी एजेंडा बनाती है। मनीष पारिक जी, आप कितने ही चुनाव पिछले उठा लीजिए सर, शुरू होते हैं विकास के साथ, शुरू होते हैं योजनाओं के साथ, और अंत कहां होता है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो क्या ये वही गोल है जिसकी बीजेपी तैयारी कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि काश कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा गोल खेला जाए जिसके इर्द गिर्द हम पूरा घूमते हुए चुनाव को अलग ले जाए? नहीं विजेंद्र, वो स्ट्रेटेजिकल बात तो ये है कि जो चुनाव में जो रणनीति होती है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, वही होती है। लेकिन मैंने आपको निवेदन किया, गुजरात के चुनाव में जनेऊ पहनकर मंदिरों में झांकी लगाने कौन गया था? राहुल गांधी जी गए थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका जी गंगा नहाने लगी थी, ये बीजेपी ने नहीं किया, ये इन्होंने खुद ने किया। तो बड़ी बात यह है कि जो बहुसंख्यक समुदाय है भारत का, उसको रिझाने के लिए जो काम करते हैं वो ये करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि बांट ये रहे हैं। मतलब मजे की बात यह है कि आप अट्रैक्ट करने के लिए आप ऊपर कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, कपड़ों के ऊपर, लोगों को दिख रहा है क्या हो रहा है, और आप जब गंगा नहा रहे हैं, प्रियंका जी गंगा नहा रही है उत्तर प्रदेश में, दोनों ही जगह बुरी तरह हार सामने आई। अल्टीमेटली संप्रदायवाद पे, हिंदू धर्म के वाद पे जब कांग्रेस चलने लगती है तो उसको कुछ हाथ नहीं लगता। तो ये किस मुंह से कह सकते हैं कि भाजपा धर्म में बांटती है तो जीत जाती है? लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारत का है उसके साथ जड़ों से बीजेपी जुड़ी हुई है और कांग्रेस जुड़ने का नाटक करती है। तो जनता नाटक के खिलाफ है, और जो कर्नाटक है उसमें नाटक कैसे चल सकता है? ठीक है, लेकिन मिथिलेश जैमिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी को कर्नाटक में अगर क्रिकेट के मैच के हिसाब से समझे तो अंतिम बॉल में 8 रन चाहिए थे जो असंभव थे, लेकिन खड़गे साहब ने नो बॉल फेंक दी, 1 रन ले लिया। अब अगली बॉल पर बीजेपी को तय करना है कि छक्का मार के जीतना है नहीं जीतना है। देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी 50 लाख कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़ते हैं, और दूसरी तरफ आप जो मास्टर ब्लास्टर बैटिंग करने जा रहा है, जिसे पिच की पूरी परख है राजनीतिक रूप से, जिसने स्थापित कर दिया है कि राजस्थान और देश की राजनीति में किन मुद्दों को उठाना है, उसके सामने आप बॉलर किसको उतार रहे हो? कोई नए बॉलर को, नौसिखिया बॉलर। आज तो खड़गे साहब ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने चला के उनको रेस्पेक्ट दिया है, चला के उनको मौका दिया है। और आप किसी भी व्यक्ति को, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में किसी भी व्यक्ति को अगर आप अपशब्द बोलते हैं तो उसके साथ सहानुभूति की लहर चलती है, यह मानव स्वभाव है। और जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो, जिस व्यक्ति के साथ जन भावनाएं जुड़ी हो, उसके लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, पूरे देश में क्या होगा? आपको 6 महीने बाद गुजरात में, राजस्थान में भी चुनाव में जाना है, मध्य प्रदेश में भी जाना है, छत्तीसगढ़ में भी जाना है। वो तो मोदी जी तो सब जगह घूमेंगे। फिर मोदी जी को तो आपने बैठे बैठाया स्टार बना दिया। नहीं, लेकिन ये भी तो इन्होंने क्यों किया? इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि इनको मुसलमानों के वोट इकट्ठे करने हैं, मुस्लिम वहां पे वही दिक्कत है। मुस्लिम पोलराइजेशन करने के लिए कांग्रेस पार्टी वाले करते हैं। और मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये मनीष जी, आप ये कह रहे हैं कि वो पोलराइज करते हैं और उस पोलराइजेशन का फायदा बीजेपी को हो जाता है, क्योंकि गलती वो करते हैं, लाभ आपको होता है। ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि वोट पोलराइजेशन तो करते हैं वो, और लाभ आपको मिल जाता है। 80-20 का जो खेल आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुरूप आपने वो यज्ञ कर लिया है, अश्वमेध यज्ञ, उसमें ऐसी आहुति दी है कि उनकी बुद्धि बन जाती है और वो हर चुनाव में ऐसा मंत्र बोल देते हैं जिससे आपकी जीत हो जाती है। नहीं, इन्होंने बांटने का काम किया, ये बांटने काम कर रहे हैं। ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी बांटती है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के बयानों की वजह से बीजेपी जीत रही है, आप ये कह रहे हैं ना? बयान नहीं, इनके कारण ही ऐसे हैं, तो उनकी वजह से जीत रहे हैं ना। केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं। तो जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको लगता है कि हमारे, तो मैं कह रहा हूं ना मनीष जी कि आप 15 लाख खाते में डाल नहीं पाए, 2022 तक किसानों की आमदनी कभी नहीं कहा। मैं यही कह रहा हूं, आप समझ सकते हैं। गैस सिलेंडर 1200 कर दिया, मैं वही कह रहा हूं ना, पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर कर दिए। अब इन मुद्दों पर तो जीता नहीं जा सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के इस साल गोल की वजह से अगर कोई ये सामान्य शब्दों में समझाना चाहता है कि भारत पे कितना कर्जा है, तो हम कहते हैं कि एक नागरिक पे 2 लाख रुपए का कर्जा है। ये बोला जाएगा कि 2 लाख रुपए नागरिक को देने नहीं है, लेकिन टैक्सेशन आधार पर देने पड़ेगा। एक छोटा सा महंगाई राहत शिविर से जो राजस्थान में माहौल बना है, अब राजस्थान के चुनाव में कौन खड़गे आएगा? अब तो बीजेपी उसका इंतजार कर रही है, जो अशोक गहलोत ने अपनी मेहनत करके राजस्थान में एक माहौल बनाया, बीजेपी को बैकफुट पे डाला है। अब फ्रंट फुट पे लाने के लिए कौन खड़गे बनेगा राजस्थान में? वो स्थानीय होगा या राष्ट्रीय स्तर का नेता? समस्या ये नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष पारिक जी, आपका भी शुक्रिया।
लेकिन प्रदीप जी, जिस तरीके से सब कुछ हुआ है इसका मंथन तो होना चाहिए कि चुनाव से पहले ही इस तरीके के बयान क्यों आते हैं। अब ये साल गोल है, ये साल गोल है या फिर बीजेपी के ऊपर सोचा समझा गोल है, ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। नमस्कार।